हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर कराइए। आज हम पढ़ेंगे 12 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 118वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। किसकी? बिरसा मुंडा की। तो चलिए जान लेते हैं क्या है यह पूरी जानकारी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटे से किसान एक गरीब परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह था जो छोटा नागपुर पठार झारखंड निवासी था। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें 2 साल का दंड दिया था। और कौन थे बिरसा मुंडा? तो यही थे बिरसा मुंडा जो इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचते रहते थे और उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए नेतृत्व प्रदान किया। और 1894 के मानसून के छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। इस समय में 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र इन्होंने अंग्रेज़ों से लगान कर माफ़ी के लिए आंदोलन किया और 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सज़ा दी गई। लेकिन बिरसा उनके शिष्यों के क्षेत्र से अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया और उन्हें उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके में मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी और शहीद बिरसा मुंडा की 118वीं पुण्यतिथि पर राजधानी रांची में कोकर स्थित उनकी समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले का दिन भर वहां पर काफ़ी भीड़ थी और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की समाधि पर स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस मौके पर राज्यपाल ने बिरसा मुंडा को पद चिन्हों पर चलकर सभी के विकास का आह्वान किया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों सदस्यों ने भी समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे तथा आईसीसी कब तक पार्टनर बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है 2023 तक भारत पे और आईसीसी एक दूसरे के पार्टनर बने हैं। उधार और डिजिटल भुगतान स्टार्टअप भारत पे ने घोषणा की है कि उसके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के बीच 3 साल के लिए एक समझौता हुआ है और इस समझौते के अनुसार भारत पे 2023 तक आईसीसी के सभी इवेंट में ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईसीसी के साथ देगा और इसी के साथ वह इन वेन्यू ब्रांड एक्टिवेशन का पालन करेगा। बात कर लेते हैं भारत पे की। तो भारत पे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ है अशनीर ग्रोवर। कौन है? अशनीर ग्रोवर। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी सन 2018 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार के कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च 2022 तक। यही है एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार जिनके कार्यकाल को अभी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में एमआर कुमार के कार्यकाल का विस्तार किया और अब नए कार्यकाल के तहत श्री कुमार 13 मार्च 2022 तक
अपने पद पर बने रहेंगे। आगामी 30 जून 2021 को उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, जो 2022 तक रहेगा। LIC की स्थापना की गई थी 1956 में। कब? 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 विजेताओं की घोषणा की, इनका समापन कहाँ पर हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लंदन। यह कहाँ पर हुआ यह अवार्ड शो? यह हुआ है लंदन में। बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 विजेताओं की घोषणा की गई। यह समारोह लंदन के टेलीविज़न सेंटर में फिल्माया गया और रिचर्ड आयोडे द्वारा होस्ट किया गया था और यह कोविड-19 प्रोटोकॉल अनुरूप रखा गया था। यह एक हाइब्रिड इवेंट था जिसमें मुख्य प्रदर्शन श्रेणियों से कई नामांकित व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी और अन्य लोगों ने डिजिटल रूप में भाग लिया। अब देख लेते हैं इसमें। तो लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में इसमें माइकेला कोएल और आई में डिस्ट्रॉय यू, और लीडिंग एक्टर में हैं पॉल मेस्कल और नॉर्मल पीपल मूवी के लिए, और ड्रामा सीरीज़ में है शो मी टू। क्या है? शो मी टू को अवार्ड मिला है ड्रामा सीरीज़ का। और बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस के लिए मिला है चार्ली कूपर और एमी लू वुड, और बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ के लिए मिला है इनसाइड नंबर 9, और ओरिजिनल म्यूज़िक के लिए मिला है हैरी स्कॉट रोडकिल को, और खेल के लिए मिला इसमें इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट स्काई स्पोर्ट क्रिकेट को। और ब्रिटिश टेलीविज़न के उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। यह 1955 से प्रति वर्ष दिया जा रहा है और यह मुख्य रूप से ब्रिटिश कार्यक्रमों को दिया जाता है अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत को 2022 से 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना है भारत को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए, और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1945 में। कब? 1945 में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रमुख है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने किसको शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्फूर्ति प्रिया। स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। फेसबुक ने अपने शिकायत अधिकारी के रूप में स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त करने की घोषणा की है और यह कदम पिछले महीने लागू होने वाले नए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 की वजह से लिया गया है। और भारत सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी भारत में नियुक्त करना होगा, और इन तीनों अधिकारियों को भारत का निवासी होना अनिवार्य है। फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कुछ दिन पहले परेश बी लाल को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। नए IT नियमों को लागू होने के 2 दिन बाद व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल 29 मई को अपने अनुपालन अधिकारी, निवासी शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति के बारे में बता देंगे। और फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग और इसका मुख्यालय है US यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। यही है RBI के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी और अब वे 22 जून 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। M.K. जैन का RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 साल का कार्यकाल 21 जून 2021 को समाप्त होने वाला था। वर्तमान में माइकल पात्रा, M. राजेश्वर राव और रवि शंकर RBI के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, वह कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। असम राज्य में दिहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। असम सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया और इस वर्ष इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वनस्पति और जीव की विविधता पाई जाती है। इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 2004 में मान्यता दी गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 111.19 वर्ग किलोमीटर है। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और यह क्षेत्र हुलाक, गिब्बन, हाथी, स्लो लॉरिस, बाघ, तेंदुआ, क्लाउड डेड तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, ऑफिसी कैट, मार्बल कैट, सांबर, हॉग डियर, स्लॉथ बियर तथा लुप्तप्राय राज्य पक्षी सफ़ेद पंख वाली बतख का घर है। और देश में दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब असम में है, और जबकि मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रत्येक में 9 राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरे स्थान पर अब असम आ गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ पर मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला। गुजरात के मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा। समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह, शिपिंग, रसद सेवा प्रदाता और सरकारी नियामक शामिल हैं, जो सभी एक ही भौगोलिक क्षेत्र गिफ्ट सिटी में मौजूद है। गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए यह सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, दूसरे नंबर के। यही है सुनील छेत्री और यह है लियोनेल मेसी। इनको पीछे छोड़ते हुए भी यह सुनील छेत्री दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 स्ट्राइक के साथ में दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 2022 फीफा विश्व कप और 2023 के AAFC एशियाई कप के लिए संयुक्त रूप से प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड मैच में ये रिकॉर्ड बनाया है और इस रिकॉर्ड के लिए पहले नंबर पर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 103 नंबर पर है। और सुनील छेत्री ने भारत को विश्व कप क्वालिफायर में 6 साल बाद जीत दिलवाई है और वह विश्व फुटबॉल के ऑल टाइम टॉप 10 में प्रवेश करने में से सिर्फ एक कदम दूर है। और सुनील छेत्री भारत के एक पेशेवर फुटबॉलर हैं और कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।